लाइफ मंत्र, लाइफ मंत्र। नमस्कार साथियों, मैं प्रदीप दिवाकर, नेशनल मोटिवेशनल स्पीकर, करियर एडवाइजर एंड लाइफ कोच। स्वागत करता हूं आप सभी का लाइफ मंत्रा में। दोस्तों, इस चैनल पे मैं आप लोगों के लिए हमेशा ही एजुकेशनल वीडियो लेकर आता रहता हूं, जिसमें महान लोगों के महान विचार हो सकते हैं, किसी पर केस स्टडी हो सकती है, या फिर किसी अच्छे राइटर द्वारा लिखी हुई बुक की समरी हो सकती है। तो दोस्तों, आज भी लैन लॉन्डेस द्वारा लिखित पुस्तक हाउ टू टॉक एनीवन की समरी लेकर आया हूं, जिसमें राइटर ने 92 ऐसे ट्रिक्स बताए हुए हैं जिनका यूज करके आप अपने रिश्तों को कायम रख सकते हो, रिश्तों को अच्छा बना सकते हो और साथ ही किसी से भी इंप्रेसिव तरीके से बात कर सकते हो। दोस्तों, बात करना एक आर्ट है। इस आर्ट को सीखकर आप अपने संबंधों को अच्छा बना सकते हो, साथ ही किसी को भी दोस्त बना सकते हो, चाहे वो कोई नौकरी करता हो, बिजनेसमैन हो, किसी से प्यार की बात करनी हो या फिर किसी को इंप्रेस करना हो। ये सारा कुछ आप सीख सकते हो इन ट्रिकों की यूज करके। तो इस बुक में 92 ट्रिक दी है, जिनको मैंने 10 पार्ट में डिवाइड कर दिया, क्योंकि एक बार में बता पाना मुश्किल था। और मैंने ये इसलिए किया ताकि इसकी एक एक ट्रिक को आपको अच्छे से समझा पाऊँ, बता पाऊँ, ताकि जो राइटर का संदेश है वो आप तक अच्छे से पहुंचा पाऊँ। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। ट्रिक नंबर फर्स्ट, पहली ट्रिक है इसकी, किस तरह से लोगों को एक भी शब्द कहे बिना अपनी बातों से प्रभावित किया जाए। जी हाँ दोस्तों, सही सुना है, एक भी शब्द कहे बिना अपनी बातों से प्रभावित किया जाए। ये सब करने के लिए आपके पास होते हैं मात्र 10 सेकंड। दोस्तों, 10 सेकंड में ही आप अपनी बात से प्रभावित कर सकते हो, आप दिखा सकते हो कि आप क्या हो। ये डिपेंड करता है कि आपके नजरिया पर, आप किस तरह से बात करते हैं, आप किस तरह से चलते हैं, आप किस तरह से सोचते हैं, इन चीजों पर डिपेंड करता है। दोस्तों, इसमें राइटर ने बताया कि हमारी आंखें हमारी पर्सनालिटी का आईना होती है और ये हमारे बोलने से पहले ही सामने वाले को 80% जानकारी दे देती है। दोस्तों, ये सब डिसाइड हो पाता है कि आप किस तरह के इंसान हो। अगर आप अच्छी सोच रखते हो तो भी आपकी आंखों में झलकेगा, और अगर आप गंदी सोच रखते हो, आप सच बोलते हो तो भी आपकी आंखों में दिखाई देगा, और झूठ बोलते हो तब भी आपकी आंखों में दिखाई देगा। इसलिए कोशिश करो कि हमेशा ही सच बोलें। दूसरी ट्रिक इसमें बताई गई है, किस तरह आप अपनी हंसी को जादुई बना सकते हैं। दोस्तों, जी हाँ दोस्तों, सही सुना आपने, हंसी से आप जो है स्माइल करके किसी का भी दिल जीत सकते हो। दोस्तों, ये सबसे अच्छी होती है बचपन में। आप जो है जब भी किसी बच्चे को देखते हो तो आप खुद ही हंसने लगते हो। बचपन में हर किसी का दिल बिल्कुल साफ होता है, उसकी भावनाएं बिल्कुल साफ होती हैं, इसीलिए जो है बच्चा हर किसी का दिल जीत लेता है। और इसका एक और दूसरा जीता जागता एग्जाम्पल है रामानंद सागर की जो रामायण है, उसमें राम का पाठ करने वाले अरुण गोविल जी का। अरुण गोविल जी ने बताया कि मैं जब रामायण कर रहा था तो उस टाइम पे किसी भी तरह से ऐसा नहीं लग रहा था कि ये भगवान है, तो मैंने अंत में परेशान होकर बस उसमें एक स्माइल डाल दी, यानी कि स्माइल यूज कर ली, तो ऐसा लगने लगा कि हाँ, ये रियल में भगवान है। तो स्माइल में इतनी पावर है कि किसी भी आम इंसान को खास बना देती है। सेल्समैन में भी आपने देखा होगा, ये ऑल टाइम हंसते रहते हैं, यानी मुस्कुराते रहते हैं। तो दोस्तों, ये थी सेकेंड ट्रिक। अब हम बात करते हैं थर्ड ट्रिक की, किस तरह आप अपनी आंखों से अपने आप को व्यवहारिक और समझदार दिखा सकते हो। जी हाँ दोस्तों, हमारी आंखें हमारे तरीके और हमारी भावनाओं का आईना होती है। इनमें जो है खुशी दिखाई दे सकती है, इसमें दुख दिखाई दे सकता है, इसमें किसी पर शंका दिखाई दे सकती है, इसमें किसी पर शक दिखाई दे सकती है। तो दोस्तों, आंखों का यूज करें, सामने वाले से जब भी बात करें तो आई कांटेक्ट को बनाए रखें, और ये एक आई कांटेक्ट तब तक बनाए रखें जब तक सामने वाले की बात खत्म ना हो जाए, क्योंकि आंखों को मिलाकर ही आप अट्रैक्टिव तरीके से बात कर सकते हैं। दोस्तों, ये था तीसरा तरीका। अब मैं बात करता हूं ट्रिक नंबर 4, किस तरह आप अपनी आंखों से किसी भी व्यक्ति से अपने आप को प्यार करवा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, सही सुना आपने, आंखों को, मात्र आंखों का यूज करके किसी भी व्यक्ति से अपने आप को प्यार करवा सकते हैं। दोस्तों, इसका एक एग्जांपल है कि जिस तरह पुलिस वाला जब अपने मुजरिम को पकड़ता है तो वो 1 मिनट के लिए भी नजर को नहीं हटाता, वो लगातार उसको ही देखता रहता। और जिस तरह एक कंपनी का मालिक अपने वर्करों, एम्प्लॉय को समझाते समय भी ऑल टाइम सामने की तरफ फोकस करके देखता रहता है, उसी तरह आप भी जिसको टारगेट कर रहे हैं, जिससे प्यार करवाना चाहते हैं, उसकी तरफ लगातार देखते रहें, चाहे वो भीड़ में हो या किसी से भी बात कर रहे हो। आप लगातार उसको देखकर उसके दिल पे विजय पा सकते हैं। दोस्तों, अब हम बात करते हैं ट्रिक नंबर 5 की, आप जहां पे भी जाएं अपने आप को विजेता कैसे दिखाएं। दोस्तों, जैसे कि कोई पार्टी हो रही है और वहां पर क्या, पार्टी में लोग एक साथ खड़े हैं, तो आप उस पार्टी में जाते हैं, वहां पर उस भीड़ का हिस्सा ना बन के आप अलग खड़े होते हैं। और क्या होता है कि भीड़ में खड़े हुए लोगों को कोई नहीं देखता, तो आप जब अलग खड़े होंगे तो
लोगों की नज़र आपके ऊपर जाएगी और आप जो है अपने एटीट्यूड से, आप अपने अट्रैक्शन से, आप अपने माइंड से, आप अपनी नॉलेज से उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हैं। दोस्तों अब हम बात करते हैं ट्रिक नंबर 6 की, अपने अंदर के बच्चे को खुलकर बाहर आने दें। दोस्तों जब हम किसी व्यक्ति से मिलते हैं तो कुछ हद तक हमें पता होता है कि सामने वाला व्यक्ति हमें देखकर कैसा रिएक्ट करेगा। अगर वो सामने वाला व्यक्ति हमें देखकर खुश होता है तो हमें वो व्यक्ति बहुत पसंद आता है। इसी तरह से आपने देखा होगा कि जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं वो हर किसी को पसंद आते हैं, क्योंकि बचपन में जो खुशी होती है वो 100% एक्यूरेट होती है, उसमें कोई द्वेष भावना नहीं होती है। तो इसी तरह से अपने अंदर के बच्चे को जागृत रखें, जिंदा रखें। अगर ऐसा नहीं हो पा रहा है तो आप अपने बचपन के किसी दोस्त से मिलें और अपनी यादों को ताज़ा करें और जल्दी से अपने आप को बड़ा ना होने दें, उन्हीं यादों के साथ जिएं। दोस्तों अब हम बात करते हैं ट्रिक नंबर 7 की, कि किसी भी व्यक्ति को अपने पुराने दोस्त होने का एहसास कैसे दिलाएं। दोस्तों आपने देखा होगा कि जब भी हम पुराने दोस्त से मिलते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा खुशी होती है और हम उससे जो है मिलते हैं, एक ही दिन में उससे सारी बातें कहने की कोशिश करते हैं। इसी तरह से इतने ही सम्मान के साथ, इतने ही कॉन्फिडेंस के साथ, इतने ही प्यार के साथ अगर हम नए व्यक्ति के साथ मिलेंगे तो वो जल्दी ही मेरे साथ एडजस्ट हो जाएगा और जल्दी ही मेरे साथ खुल के बात करने लगेगा और उसे जो है बिल्कुल नएपन का एहसास नहीं होगा और हमें भी जो हमारे दोस्तों की कमी जो खल रही है वो हमारी कमी पूरी हो जाएगी। अब हम बात करते हैं ट्रिक नंबर 8 की, अपने आप को 100% विश्वास पात्र कैसे बनाएं। दोस्तों आजकल का माहौल ऐसा है कि अगर आपके दोस्त या फिर आपके आसपास में किसी ने भी कोई गलत काम किया हो तो लोग आपको भी शक के दायरे से देखते हैं। तो इसका एक ही तोड़ है, एक ही जवाब है कि आप जो भी कमिटमेंट करें उसको पूरा करें और यही अपनी हैबिट में डाल दें, अपने बिहेवियर में आ जाए कि आप जो भी कमिटमेंट करते जाएं उसको पूरा करते जाएं। धीरे धीरे लोग आप पर जो है विश्वास करने लगेंगे और एक समय ऐसा आएगा जो आप जो है लोग आप पर आंख बंद करके विश्वास करने लगेंगे। दोस्तों अब हम बात करते हैं ट्रिक नंबर 9 की, अपनी अद्भुत शक्ति से लोगों को कैसे पढ़ें। लोगों को अपनी इंपॉर्टेंस बताने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप कुछ ही समय में अपने आसपास की एक्टिविटीज पर नजर डालें, अपने आसपास के लोगों की एक्टिविटीज पर नजर डालें और इस मिरेकल पावर का यूज करके आप जो है किसी के भी बारे में किसी भी तरह की बात कर सकते हैं। जब आप किसी भी व्यक्ति के बारे में कुछ भी बताएंगे तो ये लोगों को आश्चर्यजनक लगेगा, लेकिन आप ये काम कर सकते हैं अपने चारों तरफ की एक्टिविटीज पर नजर रखकर। दोस्तों अब हम चलते हैं ट्रिक नंबर 10 पर, किस तरह आप कुछ भी भूल नहीं सकते ये एहसास कराएं। दोस्तों कई बार क्या होता कि पूरी तरह से बात हमें पता ना होने के कारण हम लोग जल्दबाजी में फैसला ले लेते हैं और जो फैसला बाद में गलत साबित होता है और जो हमारी पर्सनालिटी पर निगेटिव इफेक्ट डालता है। तो कभी भी कोई भी फैसला लेने से पहले उसकी अच्छे से जांच पड़ताल कर लें, जान लें, उसके बाद फैसला लें। तो कभी भी आप जब गलत फैसला नहीं लेंगे तो लोगों को ऐसा लगेगा कि आप कुछ भी नहीं भूलते। तो दोस्तों ये था इस बुक की समरी का फर्स्ट पार्ट। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा। जल्दी मैं आप लोगों के लिए इसकी दूसरा पार्ट लेके आऊँगा जिसमें आगे की ट्रिक को बताऊँगा। दोस्तों वीडियो कैसा लगा ये बताइएगा, लाइक करिएगा और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप पहले से कर चुके हैं तो बहुत अच्छी बात है। वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू।